ओके, अब करते हैं बात कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मीन्स क्या होता है कि हार्ट के अंदर ऐसे नोड से लेके परकिंजे फाइबर तक जो एक बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गुजरती है, या ऐसे बोलें कि एक बीट होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितनी इवेंट होती है उसे क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। नॉर्मली अगर बात करें कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का। नॉर्मली कार्डियक साइकिल कितने का होगा? 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का, और इसे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट में? 3 में। एक में 0.1 सेकंड, एक आ गया 0.3 सेकंड, और एक आ गया 0.4 सेकंड। ठीक है भाई। अब इसके अंदर ये देखना है कि 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड है क्या। तो इसके अंदर देखो, जैसे मान लो ये ईसीजी है नॉर्मली, ये ईसीजी है जिसके अंदर P, Q, R, S, T इतनी वेव आई। अब ये देखना है कि इसके अंदर जो 0.1 सेकंड का टाइम रहेगा उसे क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? एट्रियल डीपोलराइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या रहेगा? एट्रियल सिस्टोल मींस एट्रियम जब हार्ट के अंदर ऐसे नोड जैसे ही फायर करता है, उस टाइम एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितने टाइम का रहेगा? 0.1 सेकंड, जिसे एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। ये शो करती है अपनी ईसीजी मशीन में पी वेव। पी वेव क्या शो करेगी कि एट्रियम का डीपोलराइज हो गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल। क्या रहेगा? एट्रियल सिस्टोल। क्लियर। उसके बाद करंट किसके अंदर आया? एवी नोड के थ्रू। किस में आ गया? एवी नोड के थ्रू किस में आ गया भाई? वेंट्रिकल के अंदर। किस में आ गया? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपने? QRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? QRS कॉम्प्लेक्स मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, तीनों एक ही बात है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलो या वेंट्रिकल सिस्टोल बोलो या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोलो, तीनों एक ही बात है। तो उस कंडीशन में कितना टाइम लगेगा? 0.3 सेकंड का। तो इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर। तो वे क्या आएगा? QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। और जब एट्रियम डीपोलराइजेशन हुआ उस टाइम आई पी वेव। अब उसके बाद क्या हुआ भाई? एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलिए, अब उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट वेव क्या रहेगी? एट्रियम का डायस्टोल। एट्रियम क्या होंगे? रिलैक्स होंगे ताकि वो फिल हो सके। फिल होने के बाद वेंट्रिकल फिल होंगे, तभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिससे कार्डियक आउटपुट आता है। क्लियर। तो अब ये देखना है अपने को कि 0.4 सेकंड वाले टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे उसे क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, या फिर क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उस टाइम कौन सी वेव आएगी? टी वेव। तो टी वेव कितना ड्यूरेशन लेती है? 0.4 सेकंड। तो इसके अंदर
क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अब ये देखो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ये क्या चीज होती है? इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो सेल है कोई, ये मान लो सेल है, इस सेल के अंदर क्या सोडियम अंदर आएगा, पोटासियम बाहर जाता है, कैल्शियम भी अंदर आता है, तो ये सेल एक्टिव होती है। एक बार सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना, फिर एक बार रिलैक्स होना, इसे क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ये जब अपने ईसीजी करेंगे ना, उसके अंदर पूरा डिटेल से आएगा कि एक्शन पोटेंशियल है क्या। एक बार सेल का डीपोलराइजेशन होना, डीपोलराइजेशन होना, एक बार सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ईसीजी वाले टॉपिक में अपने अच्छे से करेंगे। तो अब अपने को इतना देखना है कि कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड। इस 0.8 सेकंड को कार्डियक साइकिल को कितने टाइम में डिवाइड कर दिया? 3। कितने पार्ट हो गए इसके? 3। जिसमें क्या होगा, एक तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, एक वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एक वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। एक क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो ये 3 इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल में। कई बार अपने से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताओ एट्रियल, जो अगर अपने क्वेश्चन आ गया कि which event is not included in cardiac cycle, ठीक है, तो ए ऑप्शन में आ गया एट्रियल रीपोलराइजेशन, बी ऑप्शन में दे दिया उसने एट्रियल डीपोलराइजेशन, एक ऑप्शन में दे दिया वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, और चौथे ऑप्शन में दे दिया वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। तो बताओ कौन सा इवेंट नहीं होगा? तो ए वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट्रियल डीपोलराइज तो होता है लेकिन एट्रियम रीपोलराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होता, एक्चुअल में होता तो है। वेंट्रिकल, ऐसी बात नहीं है कि एट्रियम रिलैक्स नहीं होती, एट्रियम रिलैक्स तो होते हैं, लेकिन अपने जो कार्डियक साइकिल की जो फाइंडिंग है ना, वो अपने ओनली ईसीजी के बेस पे निकालते हैं कि ईसीजी के अंदर से PQRST ये वेव है, इस वेव के बेस पे निकाल लेते हैं। तो अब आप देखो खुद कि जब एट्रियम की सेल छोटी है, इसके अंदर एट्रियम के अंदर जो मसल है वो भी कम होती है। वेंट्रिकल क्या होते हैं? थिक होते हैं। आगे वहां वेंट्रिकल की सेल ज्यादा होती है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, उस टाइम एट्रियम क्या करेगा? डायस्टोल करेगा। लेकिन जो वेंट्रिकल है उसकी सेल इतनी है, उसकी मसल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सडन क्या बना देगी, इस प्रकार नीडल क्या करेगी, ईसीजी की नीडल फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो इसलिए शो नहीं हो पाता ईसीजी में। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की जो मसल है वो थिक है, सेल भी ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो जब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम एट्रियल का डायस्टोल शो नहीं हो पाता। इसलिए कार्डियक साइकिल के अंदर ये 3 ही इवेंट रखी गई है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। 3 इवेंट रखी जाती है, ये वाली इवेंट नहीं होगी। क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा कि पी वेव क्या शो करती है, क्यूआरएस क्या शो करता है, टी क्या शो कर रही है। और एट्रियल ये सिस्टोल डायस्टोल, ये देखो दोबारा से कि 0.8 सेकंड का था। पहली इवेंट क्या हुई? ये 1 नंबर इवेंट होती है, ये 2 नंबर इवेंट, और ये 3 नंबर इवेंट। 1 नंबर इवेंट में क्या हुआ? एट्रियल डीपोलराइज हो गया। कितना सेकंड टाइम लिया? 0.1। तो ये भी अपने से पूछ सकता है कि कार्डियक साइकिल के अंदर एट्रियल डीपोलराइज के अंदर कौन सी वेव आती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वेव आएगी पी। और ये भी पूछ सकता है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन टाइम कितना लेगा टोटल, तो 0.1 सेकंड, ये भी क्वेश्चन बनता है। और कार्डियक साइकिल के अंदर कितनी इवेंट है? तो 3, ये भी क्वेश्चन बनता है। और कार्डियक साइकिल के अंदर कौन सी इवेंट नहीं होती?
तो एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बनता है। टोटल कार्डियक साइकिल में से 4 ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखो इतनी बात समझ में आ गई आपके? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब अपने बात करते हैं ईसीजी। किसकी? ईसीजी। तो ईसीजी भी अपने बात करेंगे तो वो भी, इसके लिए भी अपने को अलग से वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि ईसीजी अलग टॉपिक है। ठीक है? तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे।